सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज योर फ्रेंड शिवम एंड यू आर वाचिंग शिवम इट इज। तो आज का हमारा माई जेई हैक सीरीज का नेक्स्ट वीडियो है, नेक्स्ट सीरीज उस सीरीज का नेक्स्ट वीडियो है। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जेई मेंस के लिए ईजीएस्ट चैप्टर कौन से होंगे आपके फिजिक्स में, जो आपको मतलब काफ़ी मार्क्स दिला देंगे कम एफर्ट में। तो हम आज उसी चैप्टर्स के बारे में बात करेंगे जिससे आपको 30 से 35 मार्क्स मिल जाएंगे। कुछ चैप्टर्स के नाम बताऊंगा जो आपको बहुत ही इजी लगेंगे और आप कम टाइम में उसको जेई के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। अब मैं बात कर रहा हूँ ईजीएस्ट चैप्टर। तो ईजीएस्ट चैप्टर क्या है? तो ईजीएस्ट चैप्टर से मेरा मतलब है कि जो आपका लेस टाइम ले, लेस एफर्ट ले और आप उसको मोर एफिशिएंट वे से जेई में कर सकें। मतलब वो ईजीएस्ट चैप्टर मतलब आपको कम टाइम लेंगे और आप जेई में उसके क्वेश्चन तुरंत कर देंगे, जिससे आपका कॉन्फिडेंस तो बूस्ट होगा ही जेई के एग्ज़ाम में और आपको मार्क्स गेन करना होगा। और आपको पता है कि आप फिजिक्स में जितना ज़्यादा मार्क्स गेन करेंगे उतना ज़्यादा परसेंटाइल आपका आएगा। मतलब अगर आप मतलब पहली बार जेई दे रहे हैं तो आपको शायद ना पता हो, मुझे भी अपने जब मैंने फर्स्ट टाइम जेई दिया था तो मुझे ऐसा नहीं पता था। मैं सोचता था कि अगर मेरे ओवरऑल 80 मार्क्स हैं, चाहे मैंने जितने क्वेश्चन किए तो मेरी परसेंटाइल मतलब बराबर होगी। तो ऐसा नहीं है। अगर आपके 80 मार्क्स हैं पर आपने फिजिक्स के क्वेश्चन ज़्यादा किए हैं तो आपकी परसेंटाइल ज़्यादा इंक्रीज होगी, क्योंकि फिजिक्स के क्वेश्चन सब लोग नहीं करते। मतलब सारे स्टूडेंट केमिस्ट्री पे ज़्यादा मतलब क्वेश्चन कर देते हैं तो उसके मार्क्स तो आ जाते हैं, लेकिन परसेंटाइल सब्जेक्ट वाइज बनती है और का जहाँ पे कम क्वेश्चंस होंगे, कम बच्चों ने किया होगा तो वहाँ पे आपकी परसेंटाइल इंक्रीज करेगी। और मेनली ये फिजिक्स में ही ऐसा होता है। तो आपको फिजिक्स पे ज़्यादा ध्यान देना है, तो वो मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरी वीडियो को पूरा देखिए और मैं आगे। तो अब हम अपने पहले चैप्टर की तरफ बात करते हैं। पहला चैप्टर होगा हमारा डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। मेनली इसमें आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, आइंस्टाइन इक्वेशंस होती है, उस पर ज़रूर से ज़रूर एक क्वेश्चन आपका हर जेई शिफ्ट में आपको एक देखने को मिल जाता है। तो आपको इस चैप्टर को प्रिपेयर कर लेना चाहिए सबसे पहले, क्योंकि इसमें आपको काफ़ी कम थ्योरी होगी, बस कुछ फॉर्मूलेज होंगे और कुछ कंसेप्ट होंगे जिसके आप क्वेश्चंस थोड़े से प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका ये 4 मार्क्स पहले ही कंफर्म हो जाएगा। तो ये सबसे पहला चैप्टर आपको तुरंत कर लेना चाहिए। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। नेक्स्ट चैप्टर होगा हमारा एटम एंड न्यूक्लियाई। एटम एंड न्यूक्लियाई से भी ये क्वेश्चन आता है। बेसिकली इसमें रेडियस वगैरह के कुछ फॉर्मूलेज होते हैं और इनसे पे ही रिलेटेड मतलब क्वेश्चंस आते हैं। पास्ट ईयर्स क्वेश्चंस अगर आप देखेंगे तो काफ़ी इजी क्वेश्चन इस चैप्टर से भी पूछे गए हैं। तो आपको इस पे भी अपनी एक कमांड ले लेनी है, ताकि आप कुछ मतलब इजी चैप्टर को आपको पहले कर लेना है, क्योंकि फिजिक्स में आप जितना ज़्यादा पहले इजी चैप्टर से टफ लेवल पे जाएंगे, मतलब हार्ड क्वेश्चंस, हार्ड चैप्टर्स की तरफ, तो उतना आपको ज़्यादा ईजी होगा फिजिक्स को प्रिपेयर करना है। फिजिक्स में आप जितना कॉन्फिडेंस बिल्ड करेंगे, क्योंकि फिजिक्स थोड़ी टफ आती है जेई मेंस में, और बाकी मैथ्स और केमिस्ट्री से थोड़ी टफ आती है। तो आपको फिजिक्स में आपको एक एक चैप्टर वाइज अपना बिल्डअप करना है, अपने लेवल को बूस्ट करना है। तो आप ये सेकेंड चैप्टर ये है कि एटम एंड न्यूक्लियाई को आपको प्रिपेयर कर लेना है। अब आते हैं हमारा थर्ड चैप्टर होगा आपका कम्युनिकेशन सिस्टम। कम्युनिकेशन सिस्टम काफ़ी इजी चैप्टर है। बेसिकली अब ये शायद 12th से स्किप कर दिया गया है, मुझे कोई उतना कंफर्म नहीं है, शायद लास्ट ईयर कर दिया गया था, लेकिन जेई मेंस के क्वेश्चंस तब भी पूछे जाते हैं। और कम्युनिकेशन सिस्टम से काफ़ी इजी है, मतलब ये तो बहुत ही ज़्यादा इजी चैप्टर है। इसमें आपको वो एंटीना वगैरह के रेडियस और हाइट से क्वेश्चन आता है, उसमें आपको परसेंटेज निकालनी होती है बेसिकली, और उससे भी रिलेटेड आता है मॉड्यूलेशन इंडेक्स, इन सब से क्वेश्चंस आते हैं। तो ये चैप्टर भी आपको पहले प्रिपेयर कर लेना चाहिए। ये भी काफ़ी इजी चैप्टर होगा आपको जेई मेंस में। इसके भी क्वेश्चन कन्फर्म है, आपको इस शिफ्ट में देखने को मिलते हैं। कुछ शिफ्ट में होगा ना दिखने को मिले इससे, लेकिन आपको 80 से 85% ये है कि हर शिफ्ट में इसका भी क्वेश्चन आता है। तो आप इसको भी प्रिपेयर कर लीजिएगा। काफ़ी इजी चैप्टर है ये भी। आपको थ्योरीज में थोड़ी देखने को मिल जाएगी, लेकिन अगर बात करें तो ये 9 से 10 पेज में आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। काफ़ी इजी चैप्टर, आप कम से कम टाइम में इसको भी प्रिपेयर कर सकते हैं। काफ़ी इजी क्वेश्चंस भी आते हैं। पास्ट ईयर क्वेश्चन अगर आप लगाएंगे तो आपको ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी इसको लगाने में। तो ये चैप्टर भी आप जल्दी से जल्दी कर लीजिए, आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा।
और बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। नेक्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस काफ़ी इजी तो नहीं कहूँगा कि बहुत इजी है, लेकिन ये मतलब आप कर सकते हैं अगर आपने इस पर थोड़ा भी ध्यान दिया ना, तो आप ये चैप्टर भी कर सकते हैं। सेमीकंडक्टर वगैरह से जो डिवाइसेस होते हैं, मैं उससे भी क्वेश्चन आते हैं। मतलब थोड़ा आपको एकदम इजी तो नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आपने थोड़ा भी पढ़ा है तो अच्छे से किया है वो चैप्टर, तो आपको उसमें मतलब जेईई में क्वेश्चंस आपको इजी देखने को मिल जाएंगे अगर आपने सही से पढ़ा है। अगर आप ऐसे हल्का हल्का पढ़ के गए तो इस चैप्टर से शायद आप ना कर पाए, लेकिन अगर आपने अच्छे से चैप्टर पे पढ़ा, आपने चैप्टर पे ध्यान दिया, अपना फोकस दिया इस चैप्टर पे, तो आप इजीली वहाँ पे तो आप इजीली कर देंगे ये क्वेश्चन। इस चैप्टर से भी क्वेश्चन आप कर देंगे इजीली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मुझे याद है मैंने भी इस चैप्टर को फर्स्ट अटेम्प्ट में जब मैंने दिया था तो मैंने इस पे चैप्टर पे ध्यान नहीं दिया था, लेकिन जब मैंने अपना सेकंड अटेम्प्ट देने गया तो मैंने इस चैप्टर को काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर कर दिया था। मुझे याद है मैंने अलग पांडे सर की वीडियो से ये चैप्टर प्रिपेयर किया था, जब वो अपने ग्रीन बोर्ड से जब वो डिजिटल बोर्ड पे शिफ्ट हुए थे ना, जब उन्होंने पहला अपने डिजिटल बोर्ड पे ये चैप्टर पढ़ाया था, मुझे अभी भी याद है। तो मैंने उनके उससे पढ़ा था, काफ़ी इजी वे में पढ़ाया था, और काफ़ी मतलब उनके 1 से 2 घंटे की वीडियो में काफ़ी आपको अच्छे से देखने को मिल जाएगा। काफ़ी मतलब उन्होंने अच्छे से एलोबरेट किया था, और डिट्टो वही क्वेश्चंस आए थे। मतलब बस वो मतलब क्वेश्चन का वही था, बस नंबर चेंज हुए थे, बाकी क्वेश्चन वही आए थे। तो वो चैप्टर आप कर लिया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से काफ़ी इजी चैप्टर आते हैं वो। XYZ मतलब वो वेव के फॉर्म पूछते कुछ उस टाइप का, मुझे एग्जैक्टली नहीं याद है, लेकिन वो पूछे थे। तो उस पर वो चैप्टर आप कर लेंगे यूट्यूब से। अब मैं कहूँगा 1 से 2 घंटे की वीडियो है, मैं लिंक भी दे दूंगा, अगर आप मांगेंगे कमेंट बॉक्स में तो मैं दे दूंगा। काफ़ी इजी है, तो उससे भी आपका एक क्वेश्चन कंफर्म हो जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से। काफ़ी इजी चैप्टर है, ये भी आपको पढ़ जाएगा। जेईई मेंस में इतने इजी चैप्टर वैसे क्वेश्चंस आते नहीं हैं, लेकिन इस चैप्टर से काफ़ी इजी क्वेश्चन आएगा, तो ये भी आप कर लीजिएगा, काफ़ी बेनिफिट होगा आपको। और हम अपने बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की। नेक्स्ट चैप्टर है वर्क पावर एनर्जी। वर्क पावर एनर्जी से आप अगर ग्राफ वगैरह पूछेगा तो काफ़ी इजी चैप्टर मिल जाएगा आपको देखने को। अगर इससे कभी कभी ऐसा क्वेश्चंस आ जाते हैं जो काफ़ी टफ होते हैं मतलब, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आपको इससे भी इजी, इस चैप्टर से भी आपको इजी क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। ग्राफ वगैरह पूछता है उसमें, बस आपको वो वर्क और पावर एनर्जी वर्क निकालना होता है। कभी कभी पावर, तो काफ़ी इसमें कुछ फॉर्मूले आपको हैं जो आपको याद करने हैं और इस पर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, तो इसको भी आप कम टाइम में कर सकते हैं। ये नहीं कहूँगा कि एकदम ईजी चैप्टर है कि आप तुरंत एक दिन में कर दें। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह एक दिन में तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप इस पे भी 3-4 दिन 5 दिन आप अगर कंटिन्यूअस ध्यान देंगे। अगर ऐसा नहीं कि आपने एक टॉपिक किया फिर भूल कर, ऐसा नहीं, कंटिन्यूअस ध्यान देंगे, फिर पढ़ने के बाद कंटिन्यूअस उस पर क्वेश्चंस लगाएंगे, पास्ट ईयर्स क्वेश्चंस भी लगाएंगे, तो आप इसको भी इजीली कर सकते हैं। ये मतलब ये कह सकता हूँ मैं, अगर आपने अच्छे से पढ़ा, फिर अच्छे से क्वेश्चंस लगाए, फिर पास्ट ईयर्स, उसके बाद पास्ट ईयर्स लगाए, तो ये क्वेश्चन इससे भी कर देंगे। तो ये भी आपका इजी चैप्टर होगा, इसको भी आप जल्दी से जल्दी प्रिपेयर कर लीजिए, क्योंकि जेईई मेंस अब ज़्यादा दूर रहा नहीं है आपसे। 1 से 2 महीने इधर, अगर मान लीजिए अगर अप्रैल में भी गया तो भी आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, आपके पास 3 से 4 महीने, 3 महीने मानिए मैक्सिमम 3 महीने, उसके बाद तो आपको फिर प्रिपरेशन रिवीजन में ही बीत जाएगा। तो ये चैप्टर भी आप जल्दी से जल्दी कर लीजिए। और अब बात करते हैं हमारा क्लास 11 का चैप्टर है, उससे भी क्वेश्चंस आपको इजी देखने को मिल जाएगा। वो है यूनिट्स एंड डायमेंशन। यूनिट डायमेंशन से काफ़ी इजी क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। कभी कभी तो ऐसा क्वेश्चन होता है जो आप ऑप्शन से आप क्वेश्चन में पुट करिए और सीधा आंसर निकालिए। 4 ऑप्शन को आप एक एक करके पुट करिए और वो निकालिए। तो मैंने अपने टाइम से ऐसे ही किया था इस वाले चैप्टर से, जिसमें डायमेंशन निकालनी थी। काफ़ी ईजी आता है इसमें। डायमेंशन A-B की पावर दे दे, अगर पावर से आपको वो पावर्स निकालनी होगी किसकी क्या, मतलब इजी क्वेश्चन होगा। अगर अच्छे से पढ़ा है ना तो ये हो जाएगा। ये चैप्टर भी कुछ ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं है, काफ़ी लंबा चैप्टर आपको देखने में लगेगा ये कि काफ़ी लंबा है, लेकिन क्वेश्चंस इसके बेसिकली काफ़ी इजी आते हैं। मेरे टाइम तो बहुत ही ईजी आए थे। अभी भी पास्ट ईयर्स में
लास्ट ईयर जो हुआ था उसमें भी काफ़ी इजी चैप्टर, आपको काफ़ी इजी क्वेश्चन बेसिकली देखने को मिल गया था। चैप्टर तो इजी है ही, मतलब लेंदी है, पर ये नहीं कह सकते कि लेंदी है तो टफ होगा, टफ नहीं है, लेंदी है। तो आप इससे भी क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी प्रिपेयर कर लीजिए, काफ़ी आपको 4 मार्क्स यहाँ से भी मिल जाएगा। तो कुछ जो मैं चैप्टर्स बता रहा आपको प्रिपेयर तो करना है, अगर ये प्रिपेयर कर लिए तो आपके 30 से 35 मार्क्स कहीं नहीं गए। 4 के मल्टीपल में आप कर लीजिएगा, 30 मार्क्स कैसे नहीं आएंगे। 4 के मल्टीपल में जितने भी क्वेश्चन आप 6, 7, 8 क्वेश्चन कर देंगे। और जेई में आपको फिजिक्स में ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं करने की, आप 25 तो नहीं कर पाएंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन है तो ही आप कर पाएंगे, अगर आप ये नहीं है तो आप 15 से 20 के बीच में क्वेश्चंस करने को देखिए, क्योंकि फिजिक्स में अगर आप जितना कर लिए ना तो आप केमिस्ट्री में एक कम भी क्वेश्चन करेंगे ना तो आप इधर कवर कर लेंगे। तो आप ये देखिए, केमिस्ट्री काफ़ी इजी होती है, लेकिन आप इसमें भी ट्राई करिए पूरा करने की, क्योंकि यहाँ से भी आपकी परसेंटाइल काफ़ी इंक्रीज करेगी। तो आप इसको भी। लास्ट चैप्टर जो मैं बताने जा रहा हूँ वो है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस काफ़ी कम मतलब उसमें कुछ ज़्यादा कंटेंट है नहीं, ऐसा कुछ ही चीज़ है जो आपको उसमें ध्यान रखनी है, और आप इजीली इससे भी आप क्वेश्चंस कर पाएंगे अपने जेईई मेंस में। तो ये काफ़ी इजी चैप्टर हो जाएगा अगर आपने अच्छे से प्रिपेयर किया है। जेईई मेंस में इसका क्वेश्चन आता है, मतलब हर टाइम तो मैं नहीं कहूँगा कि हर शिफ्ट में आपको देखने को मिलेगा, लेकिन आपको 40 से 50 या 60% आपको ये भी इससे भी क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो इसको भी आप प्रिपेयर कर लीजिए। तो जो मैंने ये 7-8 जो भी अभी जो चैप्टर्स आपको बताए हैं उससे आप, अगर आपने सब प्रिपेयर कर लिया तो आपके 30 मार्क्स तो बन गए। और फिर मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी, उसमें थोड़े और क्वेश्चंस और भी चैप्टर्स के बारे में बताऊंगा जिससे आप प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आप जल्दी प्रिपेयर कर लीजिए, आपके पास बहुत ही कम टाइम बाकी है, अब आपके पास ज़्यादा समय नहीं बाकी है। तो आप जल्दी से जल्दी करिए, मॉक भी देते रहिएगा। याद दिला दूँ आपको, मॉक टेस्ट देना ही देना है। आप प्रिपरेशन थोड़ी कम कीजिए पर मॉक ज़रूर दीजिए। और बाकी कोई दिक्कत हो तो अब मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम लिंक दे दे रहा हूँ अपना, उस पर आप मैसेज कर सकते हैं। वहाँ पे मैं PDF नोट्स किसी भी चैप्टर को आपको चाहिए तो वहाँ पे भी प्रोवाइड कर दूंगा, ग्रुप पे ऐड कर दूंगा, जिस पे आपको डेली क्वेश्चंस और PDF वगैरह मिल जाएंगी। तो आपको जेईई मेंस में काफ़ी हेल्प होंगी। तो आप ऐसे ही प्रिपेयर करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप पहली बार आए हैं। वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक कर दीजिए, काफ़ी मोटिवेशन मिलती है नेक्स्ट वीडियो को बनाने में। काफ़ी टाइम लगता है, काफ़ी चीज़ें ढूंढ के लाता हूँ। तो आप जस्ट वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, वर्क हार्ड, ऑल द बेस्ट। Constellations,